प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम अलंकार शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। अलंकार शब्द क्री धातु में अलम उपपद जोड़ने से बना है। तो इस प्रकार इसकी दो प्रकार से उत्पत्ति हम मान सकते हैं। एक, अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। दूसरा, अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए उसे अलंकार कहते हैं। अलम शब्द का अर्थ है योग्य या परिपूर्ण रूप से। अलंकार शब्द का अर्थ हुआ ऐसा तत्व जो योग्य बना दे या परिपूर्णता तक पहुंचा दे। ऐसा तत्व जिसके द्वारा कोई वस्तु योग्य बना दी जाए उसे अलंकार कहते हैं। ये शब्द योगरूढ़ है, जिसका प्रयोग सौंदर्य के लिए होता है। इस प्रकार अलंकार ऐसे तत्व को कहते हैं जो सौंदर्य को परिपूर्ण बना दे। अलंकार शब्द का वाचिक अर्थ है आभूषण। आभूषण का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाला। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार संप्रदाय में विभिन्न आचार्यों के मत हैं। आचार्य भामा के अनुसार भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार, जिसमें 6 परिच्छेद हैं, 400 श्लोक हैं और 40 अलंकार हैं। भामा के अनुसार अलंकार काव्य का प्राण तत्व है। वह कहते हैं, ना कांतम भी निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात सुंदर होते हुए भी स्त्री का मुख आभूषण से हीन होने पर सुशोभित नहीं होता। उसी प्रकार अलंकार रहित काव्य सुंदर होने पर भी मूल्यहीन होता है। आचार्य दंडी के अनुसार आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है, जिसमें 608 श्लोक हैं। भामा के समान दंडी भी अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। उनके अनुसार काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभाकारक धर्म अलंकार है। स्पष्ट है कि अलंकार को दंडी काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं। आचार्य बामन के अनुसार अलंकार के संबंध में बावन के कथन कुछ विरोधाभासपूर्ण है, क्योंकि अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व न मानते हुए वे कहते हैं सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्य ही अलंकार है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, अर्थात सौंदर्य ही अलंकार है और काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य होता है। संभावतः बामन ने इस विरोधाभास को समझ लिया और उन्हें ये कहना पड़ा कि गुण काव्य का नित्य धर्म है और अलंकार अनित्य धर्म। आचार्य कुंतक के अनुसार यद्यपि कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तथापि अलंकार पर भी उन्होंने विचार किया है। कुंतक काव्य में अलंकार के पक्षधर हैं, किंतु वे अलंकार को काव्य का
शोभा कारक धर्म न मानकर उसे उपादान कारण ही स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार काव्य ना तो अलंकार है और ना ही अलंकार है, बल्कि दोनों का समन्वित रूप ही काव्य है। आचार्य उद्भट। अलंकारवादियों में उद्भट का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ लिखा, जो वस्तुतः आचार्य भामा के काव्यालंकार की टीका है। इस ग्रंथ में 41 अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण है। आगे है आचार्य रुद्रट। रुद्रट के नाम काव्य अलंकार है, जिसमें कुल 16 अध्याय हैं। इनमें से 11 अध्यायों में अलंकारों का विशद विवेचन है। इनका अलंकार विवेचन अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक है। आगे है जयदेव। जयदेव के अलंकार ग्रंथ का नाम चंद्रालोक है। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्य मम्मट की आलोचना करते हुए कहा है, जो आचार्य अलंकार रहित रचना को काव्य मानते हैं, वे विद्वान अग्नि को भी उष्णता रहित क्यों नहीं मान लेते। उनके कथन का मतलब है कि जैसे उष्णता अग्नि का स्वाभाविक धर्म है, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य का स्वाभाविक धर्म है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, अप्रस्तुत प्रशंसा, व्यास्तुति, विरोधाभास आदि के रूप में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में जैसे अनुप्रास लाए जाते हैं, वह प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए ही है। अलंकारों का महत्व। समस्त आचार्यों ने अलंकारों के महत्व को स्वीकार किया है। अलंकार काव्य में विषय वस्तु के वर्णन को रोचक और प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। कवि सूक्ष्म और अमूर्त भावों और स्थितियों को अलंकार की सहायता से पाठक तक संप्रेषित करने में सफल होता है। वस्तु का यथातथ्य वर्णन प्रायः नीरस और शुष्क होता है, जबकि सहज रूप से किया गया अलंकारिक वर्णन अत्यंत सरस और हृदयग्राही होता है। जैसे किसी सुंदर स्त्री के हंसने के वर्णन में कहा जाए कि उसके होंठों पर दांतों की चमक बड़ी सुंदर लग रही थी, तो कथन में कोई सरलता नहीं होगी। किंतु जब प्रसाद की कामायनी में श्रद्धा की मुस्कान का वर्णन प्रेक्षा के सहारे कवि ने किया, तो पाठक उसमें तल्लीन हुए बिना नहीं रहा और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। इसी प्रकार श्याम शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए कृष्ण का अलंकारिक वर्णन कितना सजीव और चित्रात्मक है। सोहत ओटे पीत पट श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। जीवन जगत के जटिल तथ्यों को भी अलंकार की सहायता से पाठक के मन में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उक्ति में चमत्कार तभी आता है जब अलंकार का प्रयोग सायास न होकर सहज रूप में हो। अलंकारों का सायास और अनावश्यक प्रयोग कथन को क्लिष्ट और दुर्बोध बना देता है। रीतिकालीन कवि केशव का काव्य इसका उदाहरण है। अलंकार का प्रयोग भावों का उत्कर्ष दिखाने के लिए ही होना चाहिए, पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि काव्य में अलंकार का प्रयोग आवश्यक नहीं है। बिना अलंकार के भी सुंदर काव्य की सृष्टि हो सकती है। निराला की भिक्षुक कविता
अलंकार रहित श्रेष्ठ काव्य का उदाहरण है। संस्कृत के आचार्य मम्मट और हिंदी के आचार्य शुक्ल बिना अलंकार के भी काव्य का अस्तित्व मानते हैं। वैसे भी रस और ध्वनि की तुलना में अलंकारों का स्थान काव्य में अत्यंत गौण है। वे भावोत्कर्ष की एक साधन के रूप में ग्राह्य है।